वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है कन्वेंशन ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशंस। फर्स्ट हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन। जस्ट एज इन इंग्लिश टेक्स्ट बुक द करेक्ट वर्ड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग करेक्ट सेंटेंसेस। इन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स द डिटेल्स ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर ड्रॉन बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन। जिस तरह इंग्लिश टेक्स्ट बुक में करेक्ट सेंटेंस बनाने के लिए करेक्ट वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, उसी तरह इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में वेरियस ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए, उनकी डिटेलिंग करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। ड्राइंग्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लाइंस। ड्राइंग्स बहुत टाइप की लाइन से बनी हुई होती हैं। लाइंस आर द बेसिक फीचर ऑफ अ ड्राइंग। ये बेसिक फीचर होता है ड्राइंग का, इसका नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइन में भी स्ट्रेट हो सकती है, कर्व हो सकती है, कंटिन्यूस लगातार हो सकती है, सेगमेंटेड हो सकती है, थिन पतली, थिक मोटी एक्सेट्रा, ये सब हो सकती है और इन सब का अपना अपना अलग अलग सेंस होता है। थिकनेस एंड प्रोपोर्शनल डायमेंशन ऑफ लाइंस। टू थिकनेस ऑफ लाइंस आर यूज्ड। टू थिकनेस यूज़ की जाती हैं। द रेशियो ऑफ द थिक टू द थिन लाइन शैल नॉट बी लेस देन 2:1। एक ड्राइंग में टू थिकनेस की लाइन यूज़ की जा सकती है और जो रेशियो होता है उनका 2:1 में होनी चाहिए। द ग्रेडिंग्स ऑफ लाइन इज इन रूट टू इंक्रीमेंट का होना चाहिए उनका ग्रेडिंग। द थिकनेस ऑफ लाइन शुड बी चूजन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड द टाइप ऑफ द ड्राइंग फ्रॉम द फॉलोइंग रेंज। जो थिकनेस है वो किस पर डिपेंड करती है कि अपन कौन सा ड्रॉ कर रहे हैं, उनका साइज़ क्या, किस टाइप की ड्राइंग अपन ड्रॉ कर रहे हैं, और जो रेंज है लाइन के थिकनेस की वो कहाँ से कहाँ वेरी होनी चाहिए। 0.18 mm, 0.25 mm, 0.35 mm, 0.5 mm, 0.7 mm, 1 mm, 1.4 एंड 2 mm। तो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप ऑफ लाइंस एंड देयर एप्लीकेशन। तो ये है लाइंस, ये इनका डिस्क्रिप्शन कि इनको क्या बोलते हैं, और एप्लीकेशन। तो पहली है ए लाइन 0.5 mm। तो ये है कंटिन्यूस थिक। तो इसके एप्लीकेशन है विजिबल आउटलाइंस। ये कहाँ कहाँ यूज़ होती है, किसी ऑब्जेक्ट में अगर अपन को कोई जो विजिबल होता है आउटलाइंस, तो वो ड्रॉ करने के लिए अपन कंटिन्यूस थिक लाइन को यूज़ करते हैं। विजिबल एजेस को यूज़ करते हैं कंटिन्यूस थिक में। सेकंड है बी, इसकी थिकनेस है 0.2 mm। ये कंटिन्यूस थिन होता है। तो इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। इमेजनरी लाइंस ऑफ इंटरसेक्शन, डायमेंशन लाइंस, प्रोजेक्शन लाइंस, एक्सटेंशन लाइन, लैडर लाइंस, हैचिंग, आउटलाइंस ऑफ रिवॉल्व सेक्शन एंड प्लेस, शॉर्ट सेंटर लाइंस, थ्रेड लाइन, डायगोनल लाइन, इन सब में अपन कंटिन्यूस थिन लाइन का यूज़ करते हैं और इसकी थिकनेस क्या होती है 0.2 mm होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी टाइप ऑफ लाइन। इसकी थिकनेस है 0.2 mm। ये थिकनेस से पता चल रही है कि फ्री हैंड से ड्रॉ करी हुई है। कंटिन्यूस थिन है, ये 0.2 mm की है तो थिन है और फ्री हैंड से ड्रॉ करी हुई है। तो इसको C1 का, इसका एप्लीकेशन, इसका कहाँ यूज़ होता है। लिमिट्स ऑफ पार्शियल और इंटरप्टेड व्यूज एंड सेक्शन इफ द लिमिट इज नॉट अ चेन थिन। नेक्स्ट है डी लाइन है, वो 0.2 mm की है। 0.2 mm मतलब थिन है और ये कंटिन्यूस है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही, और इसमें बीच में कहाँ बनी हुई है स्ट्रेट भी है और बीच में क्या जिगजैग लाइंस है। तो ये कहाँ पे होती है, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, लाइन में। नेक्स्ट है ई, ये है 0.3 mm। ये है डैश थिक, ये कंटिन्यूस नहीं है, इनमें बीच में गैप है और ये थिक है, थिक लाइंस है। तो इनका यूज़ होता है हिडन आउटलाइंस में। जो लाइंस अपन को नहीं दिख रही, आउटलाइंस जो हिडन है उनको अपन डैश थिक लाइन से ड्रॉ करते हैं, और जो हिडन एजेस है जो अपन को दिखती है वो तो कंटिन्यूस लाइन में अपन ड्रॉ करते हैं, कंटिन्यूस थिक लाइन, और जो नहीं दिख रही है उसको अपन डैश से करेंगे, लेकिन डैश थिक लाइन से ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है एफ लाइन, ये है 0.2 mm की और ये थिन है, डैश थिन लाइन। इनका यूज़ होता है हिडन आउटलाइंस में और हिडन एजेस में यूज़ होता है। जी है चेन थिन, इसमें एक लाइन है, फिर गैप है, फिर स्मॉल लाइन है, फिर थोड़ी लंबी लाइन है, फिर स्मॉल है, इस तरह है। तो ये अपन कहाँ यूज़ करते हैं, सेंटर लाइंस में, लाइंस और सिमेट्रिक ट्रैजेक्टरीज। तो जहाँ सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक जैसे अपन को स्क्वायर बनाया, सर्कल बनाया, तो वहाँ
सेंटर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी क्योंकि वहाँ पे सिमेट्री होगी। कोई रेक्टेंगल बना लिया, कोई स्क्वायर बनाया, तो जहाँ पे सिमेट्री दिखेगी अपन को डायग्राम में, वहाँ अपन सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे और सेंटर लाइन करेंगे। नेक्स्ट है एच। एच है चेन थिन थिक एट द एंड्स एंड चेंजेस ऑफ डायरेक्शन। तो इसमें क्या होता है कि एंड में थिक लाइंस होती हैं, बीच में थिन लाइन होती है, और इसी तरह एक लंबी लाइन, एक शॉर्ट, एक लंबी और एक शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट, लॉन्ग एंड शॉर्ट का इसमें पैटर्न चलता है। और ये कहाँ पे यूज़ होती है? H1 कटिंग प्लेन्स में। नेक्स्ट है अपनी जे लाइन। ये है चेन थिक, इसमें कंटिन्यूस थिक लाइन है। तो इसका यूज़ कहाँ होता है? इंडिकेशन ऑफ लाइन्स और सर्फेसिस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। नेक्स्ट है के लाइन। के लाइन की थिकनेस है 0.2 mm। ये चेन थिन है और डबल डैश है, इसमें अपन को देख सकते हैं ये क्या है? डबल डैश लाइन्स है। तो इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है? आउटलाइंस ऑफ एडजेसेंट पार्ट्स, ऑल्टरनेटिव्स एंड एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, सेंट्रोइडल लाइन्स, इनिशियल आउटलाइंस प्रायर टू फॉर्मिंग पार्ट्स सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द कटिंग प्लेन। इन सब में ये लाइन्स का यूज़ होता है। अब इसमें नेक्स्ट में अपन देख रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई टाइप ऑफ कोई लाइन नहीं होती। नेक्स्ट है जे के लाइन। तो इन सब की थिकनेस यहाँ पे शो हुई हुई हैं। ये 0.5 mm, 0.2 mm, तो इस तरह इनकी थिकनेस वेरी करती हैं लाइन्स की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ लाइन्स। विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस। तो ये इनका कहाँ यूज़ होता है? कंटिन्यूस वाइड लाइन्स, इनको कंटिन्यूस वाइड लाइन्स, जहाँ पर अपन को विजिबल आउटलाइंस और विजिबल एजेस दिख रही थी, वो कंटिन्यूस वाइड लाइन्स यूज होती है वहाँ। द लाइन्स ड्रॉन टू रिप्रेजेंट द विजिबल आउटलाइंस, विजिबल एजेस, सरफेस बाउंड्री ऑफ लाइन्स ऑब्जेक्ट शुड बी आउटस्टैंडिंग इन अपीयरेंस। नेक्स्ट है डायमेंशन लाइन। ये होती है कंटिन्यू नैरो लाइन्स होती हैं। डायमेंशन लाइन्स आर ड्रॉन टू मार्क डायमेंशन। जहाँ पे अपन को किसी भी जैसे स्क्वायर बनाए तो उसके अपन को डायमेंशन रखनी है कि 2 सेंटीमीटर का है, तो वहाँ पे अपन डायमेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे। डायमेंशन लाइन क्या होती है? कंटिन्यूस नैरो, मतलब थिन लाइन्स होती हैं। एक्सटेंशन लाइन्स, कंटिन्यूस नैरो लाइन्स, ये भी कंटिन्यूस नैरो लाइन्स होती हैं। दिस आर एक्सटेंडेड स्लाइटली बियॉन्ड द रेस्पेक्टिव डायमेंशन लाइन। डायमेंशन लाइन के कहीं बाहर अपन को कोई ड्रॉ करनी हो एक्सटेंशन लाइन, तो इसके अपन कंटिन्यूस थिन लाइन ही ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन लाइन्स, कंस्ट्रक्शन नैरो लाइन्स। दिस आर ड्रॉन फॉर कंस्ट्रक्टिंग ड्राइंग एंड शुड नॉट बी इरेज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द ड्राइंग। ये कंस्ट्रक्शन लाइन अपन कोई ड्राइंग बनाते हैं तो अपन ये कंस्ट्रक्शन ड्राइंग ड्रॉ करते हैं, लेकिन अपनी ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद भी अपन इन लाइंस को इरेज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है हैचिंग सेक्शन लाइंस। ये होती है कंटिन्यूस नैरो लाइंस होती हैं। दिस आर ड्रॉन फॉर द सेक्शन पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का अगर मेरे को सेक्शन पोर्शन बनाना हो, कोई पार्ट बनाना हो, तो उसके लिए अपन हैचिंग यूज़ करेंगे। दिस आर ड्रॉन इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द एक्सिस और टू द मेन आउटलाइन ऑफ द सेक्शन। जो भी मेन आउटलाइन है सेक्शन की, उससे 45 डिग्री में अपन हैचिंग ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है गाइडलाइंस। कंटिन्यूस नैरो लाइंस होती है। दिस आर ड्रॉन फॉर लेटरिंग एंड शुड नॉट बी इरेज आफ्टर लेटरिंग। नेक्स्ट है ब्रेक लाइंस। वेवी कंटिन्यूस नैरो लाइंस ड्रॉन फ्री हैंड इज यूज टू रिप्रेजेंट ब्रेक ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का ब्रेक हो रखा है तो अपन उसको कौन सी लाइन से शो करेंगे? कंटिन्यूस नैरो फ्री हैंड लाइन से। कंटिन्यूस नैरो फ्री हैंड लाइन से। नेक्स्ट है ब्रेक लाइंस, कंटिन्यूस नैरो लाइंस विद zigzag. Continuous narrow line with zigzag is used to represent break on object. It is same as the above. Next, dashed narrow line. Hidden edges, hidden outlines of the objects are shown by dashed line of short dashes of equal lengths of object 3 mm, spaced at equal distance of about 1 mm. जो डैश लाइन थी उसमें जो स्पेस रहता है वो कितने mm का रहता है? 1 mm का रहता है, और जो लेंथ रहती है लाइन की वो 3 mm की रहती है। इन द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दोज लाइन विद द आउटलाइन अनदर हिडन लाइन शुड बी क्लियरली शोन। और अगर कोई इंटरसेक्शन हो रहा है तो अपन को ये अच्छे से ड्रॉ करनी चाहिए कि ये अच्छी तरह से शो हो। सेंटर लाइन्स। दिस आर ड्रॉन एट द सेंटर ऑफ द ड्राइंग, सिमेट्रिकल अबाउट एन एक्सिस और बोथ द एक्सिस। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक्सिस से सिमेट्री होती है उसकी, तो उसको अपन शो करने के लिए सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट, कटिंग प्लेन लाइन्स। Cutting plane line is drawn to show the location of a cutting plane. It is long, dashed, dotted, narrow line made wide at the ends, bends and change of directions.
द डायरेक्शन ऑफ व्यूइंग इज शोन बाय मीन्स ऑफ एरो रेस्टिंग ऑन द कटिंग प्लेन लाइन्स। जहाँ पे कटिंग प्लेन अपन को शो करना पड़ेगा वहाँ पे कटिंग प्लेन लाइन्स अपन ड्रॉ करते हैं। बॉर्डर लाइन्स आर कंटिन्यूस वाइड लाइन्स ऑफ अ मिनिमम थिकनेस 0.7। कहीं बॉर्डर लाइन्स अपन को बनानी है तो वो उसकी क्या थिकनेस होनी चाहिए, 0.7 mm। ये थिक होती है, कंटिन्यूस वाइड लाइन्स होती हैं ये। नेक्स्ट है लाइन स्ट्रोक। Vertical and inclined lines are drawn from top to bottom. Horizontal lines are drawn from left to right. Curved lines are drawn from left to right और top to bottom. लाइन स्ट्रोक का मतलब अपन को लाइन कैसे ड्रॉ करनी चाहिए। अगर अपन को कोई वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है तो उसको अपन पहले टॉप से बॉटम की तरफ ड्रॉ करेंगे, ना कि बॉटम से टॉप की तरफ ड्रॉ करेंगे। कोई इंक्लाइंड लाइन्स, कोई तिरछी लाइन अगर अपन को ड्रॉ करनी है तो वो भी अपन हमेशा लेफ़्ट टू राइट से ही ड्रॉ करेंगे, ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। कोई हॉरिजॉन्टल लाइन अपन को ड्रॉ करनी है तो वो हम लेफ़्ट टू राइट ही ऐसे इसी डायरेक्शन में ड्रॉ करेंगे, इस डायरेक्शन में हम ड्रॉ नहीं करेंगे। और कोई सर्कल है, वो कर्व लाइन्स है, वो ड्रॉ करने के लिए भी हम लेफ़्ट टू राइट ही ड्रॉ करेंगे और टॉप टू या फिर टॉप से बॉटम की तरफ। नेक्स्ट है स्पेसिंग ऑफ लाइन्स। The space between parallel lines, including hatching, should never be less than twice the thickness of the heaviest line. कोई लाइन्स है दो, तो उनके बीच की स्पेस अपन को कितनी छोड़नी है, इंक्लूडिंग हैचिंग, शुड नेवर बी लेस देन ट्वाइस द थिकनेस ऑफ द हैवीएस्ट लाइन। जो हैवीएस्ट लाइन है उसकी थिकनेस की ट्वाइस से कम नहीं होनी चाहिए जो स्पेस अपन को छोड़नी है। It is recommended that this spaces should never be less than 0.7 mm. ये स्पेस जो दो लाइन के बीच का स्पेस है वो 0.7 mm, तो मिनिमम अपन को इतना तो छोड़ना ही चाहिए। अब कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, इसमें हम देखेंगे कि टाइप कौन से मटेरियल्स हैं, उनके क्या डायग्राम्स हैं और क्या मटेरियल है, तो उनको अपन ड्राइंग में किस तरह शो करते हैं, क्या डायग्राम बनाते हैं, इनका कन्वेंशन क्या है। जैसे मेटल्स हो गया, मेटल्स में जैसे स्टील है, कास्ट आयरन, कॉपर। जैसे मैकेनिकल में अपन ड्रॉ करेंगे, कुछ अपन को कोई पार्ट ड्रॉ करना है और वो स्टील का है तो अपन उसको इस तरह इस लाइन से अपन शो कर सकते हैं, इस कन्वेंशन से शो कर सकते हैं। कोई लेड, जिंक, टिन, वाइट मेटल, तो इनको अपन ये क्रॉस्ड लाइन से शो करेंगे। ग्लास को अपन, ग्लास का कन्वेंशन ये है। पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स का ये डैश लाइन जो तिरछी है, ये इस तरह से यूज़ करेंगे। पोर्सलिन, स्टोनवेयर, मार्बल का, और इसका यूज़ करेंगे एस्बेस्टोस, फाइबर, फेल्ट, सिंथेटिक रेजिन वगैरह का। लिक्विड है तो अपन को डैश लाइन की तरह शो करनी है। लिक्विड में क्या क्या आ जाएगा, वाटर, ऑयल, पेट्रोल, केरोसिन एक्सेट्रा, ये सबको अपन डैश लाइन से शो करेंगे। नेक्स्ट है वुड प्लाईवुड के लिए अपन इस तरह का पैटर्न यूज़ करेंगे बनाने के लिए। कंक्रीट है तो कंक्रीट जैसे फाउंडेशन इंजीनियरिंग होती है सिविल इंजीनियरिंग में, तो उसमें अपन को फाउंडेशन शो करना पड़ता है, तो उसमें अपन कंक्रीट शो करने के लिए अपन ये वाला कन्वेंशन यूज़ करते हैं, जिसमें ट्राइंगल्स है जो फिल करे हुए और बाकी में डॉट करे हुए, मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड ग्रेवल। तो इस तरह कन्वेंशन होता है वो अपन अपनी ड्राइंग में यूज़ कर सकते हैं बताने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल।